ठीक है जी भाई, सभी साथियों को आदाब। और गली नंबर 9 वज़ीराबाद से बोल रहे हैं सब साथी मिलके। आज सुबह नाले की साफ़ सफाई को लेके कुछ बात सुनने में आई थी, तो उस मुतालिक मलिक साहब से मिलने आए थे, तो पता लगा कि वो अभी है नहीं ऑफिस में। तो लिहाजा जो नाले का काम हो रहा था कि उसके ऊपर जो बात निकली, और हमारी निगम पार्षद जी जो हैं अमरलता सागवान जी, उन्होंने बात कही कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है ये इस तरह से, और निगम पार्षद जी ने जो कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और अगर तुम ज़्यादा करोगे तो फिर जो है कार्रवाई करी जाएगी कानूनी और जेल में भेज दिया जाएगा। तो बड़ा अफसोसनाक लगा ये सुन के कि ऐसा कहा गया है, और हमें बहुत अफसोस हुआ है सुन के कि इतने सालों के संबंध और इतने सालों की हमारी जो उनके साथ का ये था, और एक कर्मठ कार्यकर्ता जो बिना लोभ लालच के दिन रात लगा हुआ है, शहजाद मलिक हमारा भाई। तो अगर ऐसा कहा गया है तो बड़ा अफसोस है इस बात पे। तो हम यही पूछने आए थे कि भाई क्या वजह रही, क्या बात हुई थी, कैसे हुई थी। तो अगर ये बात हुई है तो बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये तो हमारी आपस की मीटिंग थी, ये तो अभी ये मीटिंग आगे बढ़ी भी हो सकती है। ये धमकाए जा रही है, कोई धमका काम तो कर रहे हैं, तो काम इनका ही आपका ही काम है करने का। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। अब कौन करेगा? आप धमकियाँ दे के चले जाओ तो क्या होगा इससे? तो और ज़्यादा और तकलीफ पब्लिक होगी, और ज़्यादा बढ़ा जाएगा। आज तो ये छोटा सा आज तो छोटा था, ये तो हम आपस की मीटिंग कर रहे हैं। तो हम अब इसके बाद इसका निर्णय क्या होगा? और वोट देके तो हम ही ने उनको जिताया है। अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा काम, आप बताइए। पूरा वज़ीराबाद उनके सपोर्ट में खड़ा है और वो ऐसी बात कर रहे हैं कि हम कंप्लेन कर देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे। ये सब बातें उनको शोभा नहीं देती हैं कि वो ये सब बातें कहें। एक बात ये भी तो है भाई, देखो जाने माने हैं, कार्यकर्ता हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, तब उनके बारे में वो ऐसा बोल सकती है, तो हम तुम आम लोग को कौन सुन लेगा? कौन कुछ भी बोल देंगे, तो हमें सच में जेल में डाल देंगे। तो ये बात जो ना यहाँ तक नहीं रुकनी चाहिए, आगे तक पहुँचानी चाहिए। यहाँ तक अगर बात बनती है तो ठीक, वरना ना बने तो फिर आगे तक जाना चाहिए। क्योंकि आम आदमी का क्या होगा जब इतने बड़े आदमी को, जाने माना आदमी को वही ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हम तुम्हारे से ये कार्रवाई कर देंगे, या तुम्हें जेल डाल देंगे, या तुम्हें जो कंप्लेंट कर देंगे, थाने में कंप्लेंट करेंगे। तो ये गलत हो गया ना। अब ये है भाई, छोटा आदमी तो कुछ बोल ही नहीं सकता। हमारे घर का आगे गली टूटी होगी, कुछ भी होगा, हम थोड़ी ना बोल जाएंगे भाई। हम भी यही सोचेंगे भाई, इतने बड़ा आदमी को जब उन्होंने ऑब्जेक्ट से उठा लिया, जेल में डाल दिया, तो हम क्या हो उनके सामने? हमारी अमरलता जी से यही एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ के काम करवाए और खुशी करवाए। लेकिन ये नहीं है कि किसी को एक आम आदमी एक अलग समझे। हमारे वोट जीती है और हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ काम करके दिखाए, ना कि हमें कुछ धमका के कुछ काम रुकाए। बेहतर ये है कि भाई हम यहाँ पर 78 गलियाँ हैं हमारी वज़ीराबाद की, और सारे एकजुट हैं, गंदगी भरी हुई है गलियों में। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गलियों की साफ़ सफाई हो, उसका निकासी हो पानी की, और वज़ीराबाद थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा तरक्की करे। इसमें कोई गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर चलें, ताकि हम आगे भी आपको ही पार्षद बनाएं। हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि आप वज़ीराबाद की तरफ ज़रा ध्यान दें। देखिए जी, हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे भाई हैं शहजाद मलिक साहब, वो तो आम जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है। अगर उनको धमकाया जाएगा तो हमारे जैसों का क्या होगा? उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ क्या था कि जो नाले का पानी रुका हुआ है, नाले का जो गलियों में भर रहा है, उसकी साफ़ सफाई के लिए उन्होंने प्रेशर बनाया था। और वो 4-5 दिन से लगातार उनसे कह रहे थे उसकी साफ़ सफाई के लिए, लेकिन उन्होंने उसकी साफ़ सफाई तो करवाई नहीं, लेकिन बल्कि उनको धमकी दी कि अगर आप इस तरीके की वीडियो या बनाओगे या कुछ करोगे तो मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दूंगी। इसका मतलब तो यह है कि आवाज़ उठाने वाले को आप जेल में डाल दोगे, तानाशाही दिखाओगे, अमित शाह और मोदी की तरह तानाशाही दिखाओगे। तो हम ये चाहते हैं, देखो जी, हमें इस बात का बहुत बुरा लगा है, और ये बात पूरी कॉलोनी के अंदर फैल रही है कि अगर इस तरीके से धमकी दी है तो ये धमकी हम नहीं सहेंगे। भाई हमारा हक है काम के लिए, हम काम कराने के लिए किसके पास जाएंगे? अगर हमने वोट आपको देकर जिताया है तो हम काम भी तो आपसे लेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सहयोग होना चाहिए एक दूसरे का, और एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। सम्मान करना हम चाहिए। हम अपने काउंसलर साहब का, भाई कप्तान का बहुत सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। शहजाद मलिक भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपस में ऐसे मनमुटाव नहीं होना चाहिए जिससे बात आगे बढ़े या दूसरे को कोई मौका लगे। तो आपसे यही दरख्वास्त है
कि बातचीत से मसले का हल करें, काम को काम के तरीके से समझाएं और सुलझाएं, और ना कि आप आपस में साथियों को धमकाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हमें आपसे काम पढ़ना है, आपको हमसे काम पढ़ना है। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते किसी भी सूरत। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बताइए, अगर कोई कहते कि एक दूसरे को हम छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। 9 नंबर की पानी के काउंसलर का जो काम है, हम आपसे वही काम कराना चाहते हैं, ना कि हम दूसरे काम आपको परेशान करना चाहते हैं। उसमें बता के जो आपके काम है वो कराइए, हम आपके साथ हैं। मगर अपने बड़े भाई के साथ भी हम नहीं चाहते कि उसके साथ भी गलत हो। आप भी हमारे अपने हो, घर के साथी हो। 9 नंबर के काम भी तो इन्हीं का ही था। पहले जो इलेक्शन में जो है पास होने का 9 नंबर से जो पानी निकलता है 3 नंबर से, ये इन्हीं के पास था। बोर्ड लगा, सब चीज़ थी, सब बड़ा फूट दिया। कौन करेगा अब ये काम? ये देख लो, फिर लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, तो हम दलदल कीचड़ के अंदर रहे यहाँ पर। और फिर इसके बाद आवाज़ उठाओ तो धमकी दी जाती है कि बंद करा देंगे पुलिस में। ये हम तो शहजाद मलिक के साथ हैं, क्योंकि हमारे साथ चल रहे हैं। वो समझदार झुलदे हुए आदमी है। फिलहाल छोटी थी मीटिंग है, ये बहुत बड़ी है। पूरा वजीराबाद 9 नंबर फिलहाल ऐसा था कि शहजाद मलिक साहब आज मिले नहीं, हम लोग उन्हीं के पास आए थे ये बात शिकायत लेके। सुबह से वो पता लग रही बात ये उर्दू और वो थे नहीं, शायद हो सकता है वो कहीं अपने काम हम से गए हों। क्योंकि जितने मुंह होते हैं उतनी बात होती है। बिल्कुल डायरेक्ट उनसे मिल के बात होती। अब ये कि सुबह बात करेंगे आगे क्या है, क्या मसला है, क्योंकि देखो बात इतनी सी होती है, वो आगे हिल के बड़ी हो जाती है, फायदा क्या उससे। बिल्कुल 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 सही। और नहीं, जैसे यहाँ तो ये बात हो गई थी ना कि अगर आप बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपके बहुत ही गलत करी है। आगे से ध्यान रखें, अपने अल्फाजों पर कॉन्सेंट्रेट करें अच्छी तरीके से, तब ये आगे बात बोलें, क्योंकि वो अकेले नहीं है, हम उनकी पूरी टीम है, हम साथ साथ उनके चलते हर वक्त। और रही बात ये है कि जो आज उन्होंने 2 आदमियों के बीच में बात बोली, हम ये बात घर घर लेकर जाएंगे कि हमारी जो अमरलता साहब उन्होंने ये सब बात बोली है, अल्फाज बोले हमारे कड़वे, हमारे लीडर को, मेन लीडर को, तो ये अच्छी नहीं है उनको, बल्कि आगे से लफ्ज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। और जो है पूरी 9 नंबर साथ है हमारे शहजाद मलिक जी के, वो अपने और जो लिए है सारे काम खुद ही कर रहे हैं। वो 9 नंबर वो की सुबह भलाई जैसे सुबह सवेरे उठते हैं, सबसे पहले वो दौरा करते हैं, कहाँ काम क्या चल रहा है, कहीं अगर कुछ सुबह 8 बजे उठ के कभी इधर सबसे चौक पहले पे लोग लगे पूरी रहते हैं, कॉलोनी में उधर रहते चौक हैं, पे, लेकिन वो पूरी कॉलोनी का वानी जस्ट चौक करते हैं अच्छी पे। तरीके से कि भाई कहीं कुछ काम अभी अधूरा है, कितना हुआ, कितना रह गया, लेबर 9 बजे पहुंची नहीं आज पहुंची, क्या तो कोई मतलब पैसे लेके काम नहीं कर रही है। जिसमें कि आपसे पैसे नहीं मांगे किसी काम के बता आज दो, तक। पैसे लेके काम नहीं कर रही है। तो अगला ये नहीं कि लगा भाई हुआ। तुमसे किसी बात की डिमांड रखी हो आज तक, उसके बाद मतलब तुम ऐसे अल्फाज बोलोगे तो हम चुप नहीं बैठने वाले, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर जेल जाना ही पड़ा तो खाली वो अकेले नहीं, पूरी 9 नंबर जाएगी। 78 गलियां हैं, एक गली का बच्चा नहीं छूटेगा। हम देखेंगे कौन सी जेल कितनी बड़ी है, वो भर के रह जाएगी, खाली नहीं रहने की वहाँ पे, ठीक है। अगर उनको जेल ही भेजना तो ठीक है, हम सुबह को तैयार हो रहे हैं सारे, ठीक है, वो आज अपनी फोर्स लेकर के। बाकी ये तानाशाही चलेगी नहीं किसी कीमत भी, ये ध्यान रखना आप आगे। जो बोलना बोलो। ये अगर नाली के चक्कर में आवाज़ उठाना जेल जाना है तो हम जेल जाने के लिए तैयार है। शहजाद मलिक के साथ सबसे तैयार पूरा है। 9 नंबर पूरा वजीराबाद तैयार है भाई, पूरा वजीराबाद तैयार, 9 नंबर तैयार है। सब हम सुबह सबके सब सुबह अपने अपने ऑफिस में जाते हैं, अपने कामों पर जाते हैं, और अपना मतलब ऐसे काम करके जैसे हम शाम को लौट के घर पहुंचे, जैसे पता चला कि शहजाद मलिक साहब के साथ ऐसा कुछ गुस्ताखी हुई है आज, तो बहुत बुरा लगा। हम उनको उनसे मिलने के लिए अफसोस है इस बात का, सबको बहुत उनके अफसोस है। दफ्तर बहुत है भाई, हम लोगों को ऑफिस में आए थे, यहाँ साथियों को अफसोस है इसी आकर बात के का। देखा, वो हमारे लिए यहाँ पर इतना नहीं कर रहे मिले हैं, हमें, उनके लिए ऐसी हमें बातें बड़ा बोली अफसोस जा हुआ, रही हैं। उनसे तो मिलके ये पूछा अच्छी जाएगा अच्छी बात नहीं है, क्या ये थे। अच्छी बात ये नहीं है। तानाशाही वाली बात बाकी नहीं अल्फाज चलेगी। जैसे चलेंगे नहीं मोदी आगे। तानाशाही करते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी। और ये हम वीडियो तो यहाँ ऐसा भी पूरे नहीं है एक कि हम सब चाहते हैं कि हर इंसान इस वीडियो आज को इनके देखकर साथ हो, focus ये करे कल इस किसी पे। और के साथ भी हो किसी और सकती के है। साथ भी हो आम सकती बंदे को है। तो ये उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल सही हम बात अपने है। हक और के क्या? लिए बोलेंगे, आम बंदे को तो ऐसे ले जाएंगे, तो जिम्मेदार आदमी को धमकी देके चले गए। और समझदार होती भी, ये देखिए समझदार होती भी आप, हम देख कल सुबह फिर उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, और ज्यादा होगी इकट्ठी। जी और ज्यादा भीड़ इकट्ठी अब होगी कितनी भी यहाँ पे। पुलिस लेके आओ, कितनी पुलिस फोर्स लेके आ जाओ। चलो